me how many times you have heard about manifest. बहुत बार सुना होगा ना कि मैनिफेस्ट करने से लोगों को ये अचीव हो रहा है, मैनिफेस्ट करने से लोगों को वो अचीव हो जाता है। बट जब आप मैनिफेस्ट करने जाते हो तो आपको तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है। आपने जो चीज़ एम की होती है वो चीज़ के आसपास भी आप नहीं पहुंच पाते। एम आई राइट? So, hello everyone, I am Rishika Mishra. I am a student of finance. In 11th, I will be a CA aspirant. So, let's begin about manifest. मैनिफेस्ट के बारे में आज तक बहुत सी चीज़ें सुनी कि मैनिफेस्ट करने से मीन्स उस चीज़ को बार बार सोचना, बार बार सोचते रहना अंटिल वो आपको अचीव ना हो जाए। बट व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि अब तक आप मैनिफेस्ट गलत कर रहे थे। आप मैनिफेस्ट वैसे नहीं कर रहे थे जैसे आपको सही तरीके से करना चाहिए। मैनिफेस्ट करने का सही तरीका एक बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो बहुत अच्छी बुक है। उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था। वो जो बुक है उस नेपोलियन हिल्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे लोगों ने किसी चीज़ का एम सेट किया और उसे अचीव किया। बट हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम अपने एम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं? कैसे हम वो चीज़ें पा सकते हैं जो हमें चाहिए? क्या हम दिन भर उसके बारे में सोचते रहें और हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी? क्या हम दिन भर उसी चीज़ को लेके बैठे रहें कि बस उसके बारे में दिन रात सोच रहे और वो हमें अचीव हो जाएगी? नहीं। मैं इसी चीज़ को आज बहुत ईजिली आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ डैट हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत ईजिली एक्सप्लेन भी किया है। आई वॉन्ट डैट कि मैं थिंक एंड ग्रो रिच की बुक की समरी दूँ आप लोगों को एंड उसके बहुत डीप लेसन्स आप लोग के साथ शेयर करूँ तो कॉमेंट कर देना, मैं बना दूँगी। वो जो बुक है, हम उस बुक के बारे में बात करेंगे और 2-3 जो रेफरेंस हैं उनसे भी मैं कुछ लेसन्स आपको बताती हूँ, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट थिंग आपको आपका एम सेट करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको पता होना चाहिए, आपकी गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है? क्या चीज़ें होंगी, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके? द नेक्स्ट थिंग कि उस चीज़ को आपको कौन से टाइम तक अचीव करना है। जस्ट एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपना एम सेट करता है कि मुझे 2026 के एंड, मान लो 8 दिसंबर 2026 इस डेट पे उन्हें कुछ अचीव करना है और उसी डेट तक उन्हें वो चीज़ अचीव कर लेनी है, ठीक है? तो वो उस चीज़ को ऐसा सोचेगा कि 8 दिसंबर 2026 तक मुझे वो चीज़ अचीव हो चुकी है। मीन्स आपको कोई भी डेट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको लगता है कि मुझे उस टाइम तक चाहिए ही चाहिए, वो फिक्स टाइम आप सोच लो, ठीक है? एंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो कि उस टाइम तक आपको वो चीज़ मिल चुकी होगी। सोच के नहीं करते कि मुझे वो चीज़ मिल रही है, ओके? आपको मैनिफेस्ट ऐसे करना है कि आपको वो चीज़ मिलना मीन्स इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो चीज़ आपको मिल के ही रहेगी। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा। आपको ये सोच के अपने प्रोसेस पे धीरे धीरे काम करते जाना है, ठीक है? एंड अब जब आप प्रोसेस में, क्योंकि मोस्टली लोग ना रिजल्ट्स के बारे में बहुत सोचते हैं कि रिजल्ट मिल जाए, बट अगर आप प्रोसेस को ज़्यादा बेटर बनाओगे ना तो फिर आपको रिजल्ट ईजिली मिलता रहेगा। जितने रिजल्ट्स चाहिए जो निकालना है निकालो, बट पहले प्रोसेस को इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि आप उस रिजल्ट तक पहुंचने से पहले ही उस प्रोसेस में ही इतना स्ट्रांग बन जाओ ना कि you become a different type of personality. You are getting me what I want to say? And the third step, which is one of the most important, क्योंकि मैनिफेस्ट के बारे में जब भी बात आती है लोग ये सोचते हैं कि अच्छा सोचना ही तो है, कुछ चीज़ डिसाइड ही तो करनी है। एम सोच लिया, सारी चीज़ें सोच ली, अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट ये जो थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग हमेशा इसके बारे में भूल जाते हैं और इसी वजह से गोल अचीव नहीं कर पाते। मोस्टली ऑफ पीपल इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं और बस एक चीज़ की वजह से अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, विच इज़ एक्शन। यस, action is the one of the most important thing and action play an important role in manifestation. आपको सबसे पहले एक्शन तो लेना होगा ना।
आप सोच रहे हो कि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिसाइड कर ली कि मान लो एग्जांपल देती हूँ कि आपने सोच लिया कि मुझे आईआईटी जाना है, ओके। आप सोच रहे हो कि आईआईटी में आपकी AR1 आ रही है, आपने अपने गोल अचीव कर ली, या आप सोच रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने डेट फिक्स कर ली, सारी चीज़ें आपने अपने रूम का इन्वायरमेंट ऐसा बना लिया कि आप वो चीज़ अचीव कर रहे हो, दैट्स ऑल गुड। बट आप फिर जा रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, 1 रील, 2 रील, 3 रील, 4 रील, 5 रील, रील्स देख रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फिर आप ये सोच रहे हो कि वो जो आपने मैनिफेस्ट किया है इट्स विल वर्क फॉर यू, तो मैनिफेस्टेशन बोलेगा कि तेरा मजाक हो गया हो तो अब जा यहाँ से, ओके। सो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंटिल आप एक्शन नहीं लोगे दिस ऑल विल बी वेस्ट, कुछ काम नहीं आने वाला। एक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो मैं इन समरी बता देती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी एक गॉड लेवल ऑफ क्लैरिटी। आपको एक होता है ना कि इतने ऊपर लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि आपको पता हो, आप हर एक एक्शन के बारे में क्लियर हो, ओके। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड थिंग कि आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है, एंड डेली लेवल पे सोचना है, ठीक है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसे बनाना है कि आपके बार बार सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ें जाएं कि आपका एम क्या है। अब ये नहीं कि आप एक नोटबुक लो, उस पर अपने सारे ड्रीम्स लिखो और उसे अलमारी में कहीं पीछे रख दो कि वो आपकी नज़रों से एकदम दूर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उन सब चीज़ों को कैच ही नहीं कर पाएगा, उन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना बार बार वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो बार बार वो चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी, बार बार आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिलाना पड़ेगा कि आपका एम क्या है, समझ रहे हो। एंड थर्ड ऑफ द लास्ट, एक्शन लो, ठीक है। एंड बताना कमेंट्स में कि वीडियो कैसी लगी और आपके डे बाय डे लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहते हैं। एंड सब्सक्राइब दी बटन प्लीज़, बिकॉज जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेरा लेवल भी अप नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो, आप कमेंट करते हो, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी वीडियो बनाने का मन करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी बटन और बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।